वो मीनू चिड़िया अपने बच्चे को दुश्मन से बचने का तरीका सिखाती है, क्योंकि जंगल में खतरनाक चीलों ने बसेरा कर रखा था। माँ, मुझे समझ आ चुकी है, मुझे छुपना आ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पत्तों में छुप जाना है जब कोई दुश्मन हमला करे। आप मेरी चिंता ना करें माँ, मैं छुप जाऊंगा जब चील आएगी। और फिर वो मम्मा चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। उसका बच्चा पत्तों में छुपकर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की हर बात को बहुत अच्छे से सुनता था। या आज हमें उड़कर थोड़ी दूर जाना पड़ेगा दाने की तलाश में, क्योंकि आसपास तो कोई दाना नहीं मिल रहा। मैं अभी ढूंढ कर आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि कुछ दूर चावल के दाने पड़े हुए हैं। आपको किसने बताया तोते भैया? मुझे बुलबुल ने बताया है कि वो जब आ रही थी दूसरे जंगल से तो उसने रास्ते में चावल के दाने देखे थे। अगर बुलबुल बहन कह रही थी तो वो तो कभी झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, हम चलते हैं फिर। और फिर वो दोनों दाने की तलाश में चले जाते हैं। दीदी, मुझे तो लगता है इस जंगल को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ पर तो कितने ज़्यादा पक्षी रहते हैं, किसी न किसी का बच्चा या अंडा हमें हर रोज़ मिल जाएगा खाने को। बिल्कुल, और आज मेरा तो दिल कर रहा है मैं तो किसी पक्षी का अंडा ही पीऊंगी। मांस खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ, और मुझे यकीन है मुझे बहुत जल्द अंडा मिल जाएगा। दोनों चील इसी तरह बातें कर रही थी और फिर जंगल की तरफ निकल जाती हैं। जल्द ही छोटी चील की नज़र चिड़िया के बच्चे पर पड़ जाती है। वो उसके पास जाती है। वाह, मुझे तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इतनी जल्दी मुझे खाने को मांस मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये क्या, ये बच्चा तो छुपा हुआ है पत्तों के पीछे, क्या करूं? हेलो बच्चे, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। देखो तुम यहाँ छुपकर बैठे हुए हो और तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साथ लेकर आई हूँ। चील आंटी, मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं। अरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मम्मा को अभी चील से छुड़ा कर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि जल्दी से मेरे बच्चे को भी ले आओ। चलो मेरे साथ, तुम तो मुझ पर ही शक कर रहे हो। चील आंटी, मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा, आप यहाँ से चली जाएं। अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी भला, ये बताओ। लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता। लेकर जाऊंगी ना तुम्हें उड़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी। और फिर वो चील उस चिड़िया के बच्चे को अपने पंजे में उठाकर ले जाती है। आज तो वो चील बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और बहुत जल्दी खाने को मांस भी मिल गया था। जल्द ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी अपने खाने के लिए मांस ढूंढकर भी ले आई हो? इतनी जल्दी तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिल गया खाने को? मैं तो ये अंडा लेकर आई हूँ, पहले तुम ये अंडा पी लो। मैं यहाँ से जल्दी से जाना होगा, तुम इस बच्चे को उठाओ, इसको तो हम रास्ते में अपना भोजन बनाएंगे। पहले तुम ये अंडा पी लो और चलो जल्दी से यहाँ से। जिस पक्षी का अंडा उठाया था उसने चीखे मार मार कर पूरे जंगल को सर पर उठा रखा है। जल्दी चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ चील दीदी, तुम सही कह रही हो। ठीक है, अंडा तो मैंने पी लिया है, अब इस बच्चे को लेकर चलते हैं। वो चील उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। भैया, अब बस चलो घर चलते हैं, आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया बहन, चलते हैं बस। तो और दाने भी खाने को दिल नहीं कर रहा तो थे भैया, पता नहीं क्या हुआ है। चिड़िया आज बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ चील उसके बच्चे को उठाकर लेकर जाती है, लेकिन वो बच्चा उसके पंजों से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरता है तो वो पत्तों के पीछे छुप जाता है, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसके पंख में चोट लग जाती है। वो चील उसको उठा नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रही थी। बच्चा नीचे गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है, लेकिन उधर कोई पक्षी नहीं होता जो उसकी मदद को आ सके। एक तरफ वो बच्चा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है, तो दूसरी तरफ उसकी मम्मा अपने बच्चे को घोंसले में नहीं पाकर तोते भैया के पास जाती है।
तोते भैया, मेरा बच्चा घोंसले में नहीं है। मेरा दिल आज पहले ही बहुत परेशान था। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। तोते भैया। तोता तो चुपचाप चिड़िया की बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले में नहीं है तो ज़रूर उसको किसी ने शिकार कर लिया है। वो चिड़िया को कुछ नहीं कहता और खामोशी से चिड़िया की बातें सुनता रहता है। मेरी बात सुनो बहन, कबूतर भैया के पास जाकर पूछ लेते हैं, शायद पता हो उसको। ठीक कह रहे हो। वैसे तोते भैया, आज कबूतर भैया दाना लेने भी नहीं गए थे ना, तो उसे जरूर पता होगा। चलो उसके पास। भी हो जाती है। चिड़िया बहन, वैसे तो अब बहुत शाम हो चुकी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो हम जाते हैं तोते भैया के पास। फिर वो दोनों तोते के पास जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कबूतर भैया, मेरा बच्चा घोंसले में नहीं है। मैं उसको अपने घोंसले में ही रख कर गई थी। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसको कहाँ ढूंढूं। कहाँ होगा? आपने देखा है क्या? अरे चिड़िया, मैं तो आज सारा दिन घोंसले में ही था। मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पर। मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है तोते भैया? कबूतर भैया को भी नहीं पता। कबूतर भैया, मैं क्या करूं? मैं किससे पूछूं जाकर? बहन, अब तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है ना। मैं तो यही कहूँगा, अब तुम अपने घर जाओ और सो जाओ। सुबह देखेंगे हम आपके बच्चे को। कैसे वापस जा सकती हूँ कबूतर भैया, जब तक मुझे मेरे बच्चे का पता नहीं चले? इतनी रात को हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? चिड़िया, तुम मेरी बात को समझो, अभी घर जाओ। कोई मेरी मम्मा को जाकर बताए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। कोई मेरी मम्मा को जाकर बता दे, मुझे बहुत चोट आई है। बच्चा झाड़ियों में गिरा हुआ खूब रोता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोई परिंदा नहीं आया था। लेकिन वो बच्चा मुसलसल ऐसे ही रोता रहता है ताकि उसकी आवाज़ कोई पक्षी सुन ले। लेकिन अभी तक उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आया था। वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता और ऐसे ही ऊंची आवाज़ में मम्मा मम्मा पुकारता रहता है। मुझे तो आज नींद भी नहीं आ रही भूख से। रानी, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने ये कहा हो कि मुझे भूख नहीं लगी? तुम्हें तो हर वक्त ही लगती है भूख। आलू, तुम तो ऐसी बातें ना करो। मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आओ, ये गंदम के दाने नहीं खाऊंगी। लेकिन रानी, मैं इतनी रात को तुम्हारे लिए कहाँ से कुछ लेकर आऊं? सो जाओ आराम से, नहीं खाना तो। आलू, मैं इस तरह नहीं सो सकती। मेरे लिए कुछ लेकर आओ। वो बुलबुल है ना, उसके घोंसले में मिल जाएगा कुछ। एक तो तुम खुद भी गलत काम करती हो और मुझसे भी करवाती हो। चलो मेरे साथ जाकर देखते हैं। आलू और रानी कव्वी बुलबुल के घोंसले में चोरी करने जाते हैं। कोई है यहाँ पर? कोई तो होगा जो मेरी मदद कर दे, जो मेरी मम्मा को यहाँ पर बुलाकर ले आए। अरे, ये किसकी आवाज़ है? मुझे यहाँ पर आवाज़ किसकी आ रही है? तो मुझे भी आ रही है रानी, पता नहीं ये किसकी आवाज़ है। वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनको उस बच्चे की आवाज़ आती रहती है। फिर रानी कव्वी उस बच्चे के पास आखिर पहुंच ही जाती है। ये तो किसी चिड़िया का बच्चा है। अरे बच्चे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ कैसे गिर गए हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुमसे उड़ा नहीं जा रहा क्या? कुछ तो बोलो। अरे बच्चे, कहाँ से आए हो तुम? बच्चा रानी को सारी बात बताता है। रानी उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चिड़िया के घोंसले की तरफ चली जाती है। चिड़िया सोई हुई होती है। मीनू, उठो चिड़िया, ये देखो। तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? मैंने तुम्हें कितनी जगह पर ढूंढा था। तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे मुझे बताए बिना? मुझे बताकर क्यों नहीं गए थे? मैं इतनी परेशान थी पूरे दिन। तुमने देखा चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा मैं बचा कर लेकर आई हूँ। को बहुत डांटती हो, अपने बच्चे की हिफाजत भी किया करो। ठीक है रानी बहन, मैंने ये गलती की है। मैं अपने बच्चे की सही से हिफाजत नहीं कर पाई, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो कालू और रानी को बहुत ज़्यादा भोजन भी खिलाती है।